डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है इंडियन पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आपको एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां पढ़ाएंगे। तो ध्यान दीजिए बेटा, आज आप पढ़ेंगे रसायन विज्ञान भाग 2 यूनिट सेकंड है, उसमें एल्कोहल। आज का आपका टॉपिक है बेटा एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां, जनरल मेथड्स ऑफ एल्कोहल। इधर देखिए बेटा, मैं आपको पहला मेथड समझा रहा हूं एल्कीन द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए एल्कीन किसे कहते हैं। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है उन्हें हम एल्कीन कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण के लिए दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2, जल अपघटन किया H2O, एरो पर H2SO4 अम्लीय माध्यम में। तो इधर देखिए एक H मैंने इधर लगा दिया, OH इधर, CH3 CH2OH, एथिल एल्कोहल नाम है इसका, एथिल एल्कोहल। तो आप कैसे लिखेंगे मैं बताता हूं अब आपको। जब हम एल्कीनों का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त होते हैं। दोबारा बोल रहा हूं मैं, जब हम एल्कीनों का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त होते हैं। इसी का दूसरा उदाहरण आपको समझाता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बेटा HOH चल को लिख सकते हो आप, एरो पर H2SO4 लिखा रहने दोगे आप, H को बेटा इधर जोड़ना है, OH कम कार्बन वाले पे आता है, CH3 CH यहां क्या लगाना है OH, और इधर बेटा CH3, इसका नाम है बेटा आइसो प्रोपिल। प्रोपिल काफी प्रसिद्ध है, प्रोपिल एल्कोहल, शॉर्ट में लिखोगे एल्कोहल। इधर ध्यान दीजिए, अब मैं तुम्हें दूसरा मेथड पढ़ाऊंगा। ध्यान दीजिए, एस्टर द्वारा जिन कार्बनिक यौगिकों में COO समूह होता है उन्हें हम एस्टर कहते हैं। तो पहले लैंग्वेज सुन लीजिए, जब हम एस्टरों का जल अपघटन करते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त होते हैं। इधर देखिए, जब हम एस्टरों का जल अपघटन करते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त होते हैं। जैसे मैंने लिया बेटा उदाहरण के लिए CH3 COO C2H5, नाम है इसका एथिल एसीटेट, बेटा एसीटेट। अब ध्यान दीजिए आप, मैं यहां पर लाइन खींचता हूं बेटा, इसका HOH को इस तरह से लिख रहा हूं मैं, तो CH3 COOH H के कम्प्लीमेंट बन गया, और C2H5OH क्या बन गया आपका एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल बन गया बेटा। अगर आपको इसका नाम नहीं आता तो लिख सकते हो एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। अब मैं आपको तीसरा मेथड समझा रहा हूं बेटा, ध्यान से। दो लिए मैंने एक साथ में, एल्डिहाइड व कीटोन द्वारा, एल्डिहाइड व कीटोन द्वारा। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि एल्डिहाइड और कीटोन होते क्या है। तो जिनमें CHO समूह होता है, क्या होता है CHO समूह होता है, उन्हें एल्डिहाइड कहते हैं। जिसमें CO समूह होता है उन्हें कीटोन कहते हैं। एल्डिहाइड व कीटोन का अपचयन करने पर हमें एल्कोहल प्राप्त होते हैं। इंग्लिश क्या है, जब हम एल्डिहाइड व कीटोन का अपचयन करते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए बेटा CH3 CHO
नाम है इसका एस्टेल्डिहाइड। एस्टेल्डिहाइड जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए बेटा। अब चेन का मतलब 2H लिया आपने, एक H इधर लगा दो और एक इधर लगा दीजिए आप, तो बना आपका CH3CH2OH एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल बेटा। अब इसका अब कीटोन का उदाहरण लेते हैं, CH3CH3C_O बेटा। इसे याद कर लीजिए आप, इसे कहते हैं एसीटोन। एसीटोन इधर देखिए बेटा, अब चेन किया आपने तो ध्यान दो, एक H इधर लगा दीजिए, एक H इधर लगा दीजिए, तो CH3CH3CHOH। तो बेटा इसका नाम है आइसो। क्या नाम है? आइसो प्रोपेल। ऊपर भी आ चुका है प्रोपेल। एल्कोहल। एल्कोहल। अब मैं अंतिम मेथड चौथा पढ़ाता हूं आपको। ये नाम प्रसिद्ध है आपके कोर्स में, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। है क्या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक? तो फ्रांस का एक वैज्ञानिक था विक्टर ग्रिग्नार्ड, उसने एक यौगिक की खोज की थी बेटा, जिसे हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं उन्हीं के नाम पर। इधर देखिए, जब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया एल्डिहाइड वो कीटोन से कराकर जल अपघटन करते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त होते हैं। क्या बोला मैंने? जब हम, ध्यान दीजिए, जब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया एल्डिहाइड व कीटोन से कराकर जल अपघटन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं बेटा? एल्कोहल प्राप्त होते हैं। ये ऐसी रिएक्शन है, इससे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय तीनों प्रकार के अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने फॉर्मल्डिहाइड लिया बेटा, फॉर्मल्डिहाइड HCHO प्लस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला CH3MgBr। ये हुआ बेटा। इधर देखो, यहां से CH3 ये आ गया, CH2 ये आ गया, O यहां पर MgBr। अब जल अपघटन किया तो जल को समझाने के लिए HOH लिखा, CH3CH2OH। यहाँ एथिल अल्कोहल बन गया, Mg एक तरफ, OH एक तरफ, Br। बेटा इसका नाम क्या लिखोगे? एथिल अल्कोहल। क्या नाम है? एथिल अल्कोहल। दूसरी रिएक्शन ले रहा हूं एस्टिल्डिहाइड से। शॉर्ट में मैंने एस्टिल्डिहाइड, काफी तेज बोल रहा हूं इसलिए आप ध्यान भी दोगे। एस्टिल्डिहाइड ऊपर लिखा हुआ है इसका नाम, इधर देखिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक CH3MgBr। बेटा यहां लिया मैंने CH3 और एक CH3 ये रहा, और इधर देखो हमने CHOMgBr। अब किया जल अपघटन तो यहां से HOH तो बन गया बेटा CH3CH3COH प्लस इधर देखिए बेटा। अब ध्यान दीजिए, ऊपर वाले बता सकते हो आप, इसका नाम है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसकी तीसरी रिएक्शन में आपको करने के लिए देता हूं। जैसे मैंने लिया CH3 कीटोन लिया, CH3 मैं नहीं करूंगा इसे, होमवर्क में डाल दीजिए इसे, C_O प्लस CH3MgBr। होमवर्क है ये आपका, इसे आप करके देखेंगे। क्लियर? ध्यान दीजिए, इस तरह से आप एल्कोहल की सामान्य विधियां कंप्लीट हुई। अगला लेक्चर सर देंगे आपको। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, इंडियन पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, इसके पहले के लेक्चर में संदीप जी ने एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां कराई थी। इसके पश्चात मैं एल्कोहल के सामान्य रासायनिक गुण कराऊंगा।
कि एल्कोहल के कौन कौन से सामान्य रासायनिक गुण होते हैं। बच्चों एल्कोहल हमारे दो दे रखे हैं, प्राथमिक एल्कोहलों में हमारे दो एल्कोहल दे रखे हैं कोर्स में, एक मेथिल एल्कोहल दे रखा है और एक आपका दे रखा है एथिल एल्कोहल। तो मेथिल एथिल एल्कोहल के जो सामान्य रासायनिक गुण हैं उन्हीं का वर्णन आज हम करेंगे कि क्या क्या इनके सामान्य रासायनिक गुण हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहला रासायनिक गुण धातुओं के साथ। हमने देखो बच्चों मेथिल एल्कोहल लिया, नीचे यहाँ एथिल एल्कोहल लिया, सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं। बच्चों देखिए सोडियम धातु इस H की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, अतः ये Na क्या करेगा, यानी सोडियम धातु यहाँ से H को विस्थापित कर देगा दोनों जगह और H की जगह स्वयं स्थान ग्रहण कर देगा। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है ना बच्चों। तो हाइड्रोजन क्या होगी, विस्थापित हो जाएगी। अब इसका नाम है सोडियम मेथॉक्साइड और इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है ना बेटा। अब बच्चों दूसरी रिएक्शन देखिए, एस्टरीकरण। एस्टरीकरण में यहाँ क्या है बच्चों, देखिए एस्टर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एस्टर का। देखो बच्चों मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया एसिटिक अम्ल के साथ कराते हैं। किसकी उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकरण का कार्य करता है, आप अच्छे से जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं एक तरफ अम्ल है और दूसरी तरफ क्षार है। अम्ल और क्षार दोनों आपस में अभिक्रिया करके जल बना लेंगे। देखिए H और OH, H और OH दोनों आपस में मिलकर जल बना लेंगे। जो बचा उसे जोड़ दो, देखिए CH3 COO CH3, मेथिल एसीटेट हो गया, CH3 COO C2H5 क्या हो गया आपका, एथिल एसीटेट हो गया, ठीक है ना बच्चों। ये आपका एस्टर बन गया, ठीक है बच्चों, ये आपका क्या बन गया, एस्टर बन गया। अब बच्चों ये देखिए हमने क्या किया, एसिटिक अम्ल को हम लिखते हैं CH3COOH। हमने क्या कर दिया, इसको पीछे की तरफ से लिखा, पलट लिया और कुछ नहीं किया। कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो कि ये किस प्रकार से है। आप सब जानते हैं एसिटिक अम्ल इस प्रकार से होता है CH3COOH। हमने कुछ नहीं किया, इसको पलट लिया है COOH, इस प्रकार से कर लिया ताकि हमें बैलेंस करने में क्या हो, आसानी हो और कुछ भी नहीं है, कंफ्यूज होने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना बच्चों। अगला देखिए रिएक्शन क्या होती है, अगली रिएक्शन है निर्जलन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पिछले साल आपके कोर्स में आई है, ये 2019 के आपके सेट में आई है ये आपकी निर्जलन अभिक्रिया, ठीक है। और अलीगढ़ के आपके सेट में है निर्जलन। देखो बच्चों एथिल एल्कोहल को शांत H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो आपका देखिए क्या प्राप्त होता है, आपका ईथर प्राप्त होता है। कौन सा ईथर प्राप्त होता है, डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर का C2H5O C2H5। अब बच्चों देखिए C2H5 के यहाँ 2 अणु हैं तो जाहिर सी बात है मुझे यह कितने का इंटू करना पड़ेगा, 2 का इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। C2H5OH और C2H5OH आपको पता है डाई एथिल ईथर बनता है। तो डाई एथिल ईथर यानी C2H5 के 2 अणु हैं तो मुझे भी कितने अणु लेने पड़ेंगे, 2 अणु लेने पड़ेंगे। तो मैं C2H5OH के 2 अणु ले लीजिए, ठीक है ना। मैंने कितने अणु ले लिए, 2 अणु ले लिए। तो OH को मैंने क्या कर लिया, थोड़ा सा अलग कर लिया, पीछे की तरफ निकाल लिया। तो आप जानते हैं निर्जलन क्रिया में, सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया में जल बनता है। क्या बनता है आपका, जल। तो देखिए यहाँ से H और यहाँ से OH दोनों मिलकर आपका जल बना लेंगे और आपका क्या बचा, C2H5O C2H5 आपका क्या बन गया, डाई एथिल ईथर बन गया। दूसरी रिएक्शन इसे आप 10th में भी पढ़ चुके हैं। देखो बच्चों एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल ये है एथिल एल्कोहल C2H5OH। तो बच्चों C2H5 को मैंने बड़ी श्रृंखला में ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब हम क्या करेंगे बेटा, हमने क्या किया, कुछ नहीं किया है, OH को नीचे निकाल लिया इस प्रकार से और यहाँ से एक H क्या कर लिया, ऊपर कर दिया, बस ये किया है। अब देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री सेल्सियस ताप तक हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकरण का कार्य करता है, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, जल बाहर निकलेगा और आपका यहाँ क्या बनेगा, एथिलीन बनेगा। ये एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला बनी है, फर्स्ट ईयर में भी आप पढ़ चुके हैं और 10th में भी पढ़ चुके हैं। इसकी लास्ट रिएक्शन देखते हैं आपका विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण का अर्थ क्या होता है, हाइड्रोजन का बाहर निकलना। देखो बच्चों मेथिल एल्कोहल देखिए, ये देखिए ये मेथिल एल्कोहल है। अब आप कहेंगे सर आपने क्या लिख दिया, ये मेथिल एल्कोहल है CH3OH।
मैंने कुछ नहीं किया है, OH को नीचे यहाँ ले लिया है बैलेंस करने के, ताकि आसानी से बैलेंस हो जाए। और यहाँ से CH3 से एक H तो यहाँ CH2 बचेगा। अब विहाइड्रोजनीकरण यानी Cu की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर देखो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलता है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है और आपका क्या बचेगा CH2O। ये CH2O क्या फॉर्मेल्डिहाइड है, क्या है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। इस प्रकार से फॉर्मेल्डिहाइड भी बनता है और हाइड्रोजन क्या होता है बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार देखिए आपका यहाँ एथिल एल्कोहल है, क्या है आपका एथिल एल्कोहल। अब देखिए एथिल एल्कोहल को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं CH3CH2OH। आपने कुछ नहीं करना है, बस OH को नीचे ले आना है, ताकि ये कुछ बैलेंस करने के तरीके होते हैं। यहाँ से एक H को ऊपर ले जाना है तो यहाँ पे एक H बचेगा। और कॉपर क्या करता है 300 डिग्री सेल्सियस ताप से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। तो देखिए हाइड्रोजन विस्थापित, यही किया है, हाइड्रोजन क्या हो गई विस्थापित हो गई। ये मेथिल अल्कोहल है, ये एथिल अल्कोहल। तो हाइड्रोजन विस्थापित हो गई, क्या बचा CH3CHO। ये क्या बना एसिटल्डिहाइड आपका बना, क्या बना एसिटल्डिहाइड। और दोनों जगह कौन विस्थापित हो गई हाइड्रोजन विस्थापित हो गई। तो बच्चों ये एल्कोहल के कुछ सामान्य रासायनिक गुण हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।